दोस्तों आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करें, आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है, पूरा प्रोसेस लाइव देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 मीन्स आपने जो भी इनकम अर्न की है फ्रॉम द 1 अप्रैल 22 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23, उसका रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 23-24 में, मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टिल 31 मार्च 24 मीन्स, और इसका ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई 23 रहेगा। तो चलिए देखते हैं आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है ई फाइलिंग और आपको इस लिंक पे जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका पैन या आधार टाइप करना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे टिक करना है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अबव। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। सैलरीड प्लस अदर इनकम है, जैसे कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए फॉर्म 16 जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है। दूसरा आपके पास होना चाहिए एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तीसरा आपके पास होना चाहिए फॉर्म 26 ईएस। और चौथा अगर आपके पास कोई बैंक इंटरेस्ट है तो बैंक इंटरेस्ट, सपोज आपने एफडी की है तो आपके पास एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेम आपको एआईएस और 26 ईएस से वो इंटरेस्ट मैच होगा। अगर कोई और इनकम है तो उसका कुछ डिटेल्स होना चाहिए जो कि आपको 26 ईयर्स और एआईएस से मैच कर लेना है। तो चलिए जानते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। सैलरी फॉर्म 16 आपको मिलेगा एम्प्लॉयर के द्वारा, 26 ईयर्स और एआईएस आपको यहाँ से पोर्टल से चेक कर लेना है, यहाँ पे ही जो आपने लॉगिन किया है। और एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो तो बैंक इशू करेगी। तो चलिए देखते हैं आप फॉर्म 26 ईयर्स कैसे देखें। ई फाइल पे आ जाइए, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 ईयर्स, कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। देन आपको आई एग्री क्लिक करना है, देन प्रोसीड, देन सेलेक्ट क्लिक कीजिए। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स एनुअल स्टेटमेंट, देन असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट कीजिए। HTML सेलेक्ट कीजिए, व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट एज अ PDF आपका फॉर्म 26 ईयर्स डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको 26 AIS चेक कर लेना है। सर्विसेज में आइए, उसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, देन एआईएस पे क्लिक कीजिए। देन आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 22-23, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे हो। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी अर्निंग की उसका रिटर्न आपको भरना पड़ता है। अब आप यहाँ से डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और पासवर्ड से ओपन कर सकते हो, या तो इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो। सेम आपको जो भी डिटेल यहाँ पे दिख रही है वो फॉर्म 16 से मैच करना है। अब फाइल करना स्टार्ट करते हैं। या तो आप फाइल नाउ बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, या तो ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। फाइल नाउ पे क्लिक कीजिए, देन सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 23-24, सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देन आपको देखिए दो चीज़ें दिख रही हैं, एक फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न और ड्राफ्ट। अगर आपने पहले ही मीन्स फॉर्म भरना चालू कर दिया हो और फॉर्म पूरा भरा नहीं हो, कुछ पेंडिंग हो, तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा। मीन्स आपने जहाँ से लास्ट में छोड़ा रहेगा वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमें न्यू फाइलिंग करनी है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं, देन इंडिविजुअल, कंटिन्यू, देन फॉर्म सेलेक्ट करना है आईटीआर 1, प्रोसीड विथ आईटीआर 1। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है। इंडिविजुअल पर्सन जो कि रेसिडेंट हो अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। मीन्स अगर आप 50 लाख से ज़्यादा अर्निंग करते हो, सैलरीड पर्सन हो, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स, मीन्स वन हाउस प्रॉपर्टी एक घर है, एक घर का रेंटल इनकम है। अगर आपके पास 2 हाउस है तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। 2 हाउस का रेंटल इनकम, अदर सोर्स जैसे कि एफडी इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, लाइक दैट। देन एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम। कौन नहीं फाइल कर सकता, जो इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी का या इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और इन केस जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N, या तो फिर ईसॉप का केस है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, देन रीजन पूछेगा, आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आपको रीजन सेलेक्ट करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन होता है कि आपकी बेसिक, आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो रेट
स्लैब क्रॉस हो चुका है, इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, देन ओके पे क्लिक कीजिए। इस पे क्या आया है, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट डिटेल्स इन इस सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। ओके पे क्लिक कीजिए। अब जो भी सेक्शंस हैं उसको आपको फीड करना है। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑटो फीडेड रहेंगे, लेकिन आपको एक बार चेक करना है और करेक्ट कर देना है इन केस कुछ डिटेल रॉन्ग रहे, और उसके बाद एक एक सेक्शन भर के प्रोसीड करना है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। देन आपको आपका डिटेल प्रोफाइल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए, और नॉन गवर्नमेंट है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, और पेंशनर्स है तो पेंशनर सेलेक्ट करना है। देन सेक्शन 139(1) बाय डिफ़ॉल्ट रहता है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, 31 जुलाई 23, कि हम अभी 13 जून को रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट रहेगा। देन आर यू ऑप्टिंग, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो आपको येस करना है, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो नो करना है। तो हम ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज़ कर रहे हैं तो नो करते हैं। देन आपको बैंक डिटेल्स सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक में आप रिफ़ंड करना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि जो भी बैंक में आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो वो वैलिडेटेड हो। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा वैलिडेटेड, और यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट, देखिए ग्रीन सेलेक्ट बटन हो। अब आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे कंफर्म टिक हो गया। अब सेकंड सेक्शन में आना है ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आपको स्किप द क्वेश्चंस करना है, यस, अदरवाइज आप इसको रीड भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितने सेक्शंस दिखा रहे हैं अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फोर्थ कुछ एग्जेम्पशन है। तो फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर ने इशू किया हो, और उसको मैच करना है आपको फॉर्म 26(AS) से और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। एडिट की पे क्लिक कीजिए, देन आपको ये देखिए एडिटेबल हो गया। अब आपको ये सेम डिटेल सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये मैच कर लेना है फॉर्म 16 से, सेम मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना है, मे बी AIS और 26(AS) अपडेटेड नहीं रहेगा, या तो फॉर्म 16 में ज़्यादा रहेगा और ये AIS और 26(AS) में कम रहेगा, या तो AIS और 26(AS) में ज़्यादा रहेगा। मीन्स वाइस वर्सा केसेस हो सकते हैं। तो दोनों मैच हो तभी फाइल कीजिए, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि आपने इनकम कम दिखाई हो और आपको नोटिस आ जाए कि आपने शॉर्ट इनकम दिखाई हो। तो फॉर्म 16 में चलते हैं, और ये देखिए सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1) 582 386 दिख रहा है। सेम आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है 582 386। इन सेकेंड है वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2) 17(2) में नील है 0। ये कहाँ पे रहता है, ये पार्ट बी में रहता है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, पार्ट बी में मिलेगा आपको फॉर्म 16 में, ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ पे 0 छोड़ देना है, 0 0। और इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्रीज, अगर अप्लीकेबल है तो सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना, नहीं तो डिलीट कीजिए इसको, यस। फिर एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, अगर जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करके अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है, और अलाउंसेस नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो बाद में एरर आएगा। अब नेट सैलरी आ गया, उसमें से डिडक्शंस सेक्शन 16(A) में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, और सेक्शन 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। सेम आपको फॉर्म 16 में भी मिल जाएगा। फॉर्म 16 में डिडक्शन, ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल 16(3) में 2,500, देखिए मैच हो रहा है। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड पे आना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सोन इन दिस ITR। अगर आपके पास 2 घर है, उससे रेंट आ रहा है, तो आपको ITR 1 नहीं फाइल करना है, आपको दूसरा ITR फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। तो आप अगर आपका हाउस लोन का रीपेमेंट जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी यहीं शो होता है। ऐड एडिट डिटेल्स ब्रेकअप पे क्लिक कीजिए। देन आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रहते हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है, और अगर आप लेट आउट मीन्स रेंटेड है तो लेट आउट सेलेक्ट करना है।
थर्ड केस है डीम टू लेट आउट सेलेक्ट। तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट जा रहा है तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे इनपुट करना है और ऐड कर देना है। सपोज 50,000 इंटरेस्ट जा रहा है, सेव पे क्लिक करना है। देन थर्ड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि एफडी इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड। क्वेश्चनर स्किप द क्वेश्चनर कर दीजिए, यस। देन आपको नेचर ऑफ इनकम अदर सोर्स में सेलेक्ट करना है, जैसा कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि 500 सपोज। देन अगर और कुछ इनकम है तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर, जैसा कि आपको डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम आपको क्वार्टर वाइज इस फॉर्मेट में पुट करना होगा। अदर इनकम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, टाइप करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो गया। अब टोटल डिडक्शंस पे आना है। डिडक्शंस मीन्स इसमें से जो ग्रॉस टोटल इनकम आया है, जैसे 480 आया था हमने देखा, अब जो डिडक्शन हम यहाँ पे अमाउंट क्लेम करेंगे वो माइनस हो जाएगा। स्किप द क्वेश्चंस कर कीजिए, यस। अब आप लिस्ट ऑफ डिडक्शंस आपके सामने रहेंगे, उसमें से जो क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम कर सकते हो। जिसके लिए आप एलिजिबल हो वही क्लेम कीजिए, जिसका प्रूफ सपोर्टिंग आपके पास है, नहीं तो डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस रहते हैं अगर आप फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। एटीसी में क्या कवर है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शंस टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर है। सपोज रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, आपने इंटरेस्ट वहाँ प्रॉपर्टी में डाला था और जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो आप जो भी एटीसी में टोटल अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट डालना है, इंडिविजुअल नहीं, जैसा कि एलआईसी का अलग से, पीएफ का अलग से, ऐसा नहीं, सब एग्रीगेट डालना है एटीसी में। सेव कर दीजिए। अगर कोई अलग सेक्शंस में डिडक्शंस है, जैसा कि डोनेशन किया है, तो आप एटीजी सेलेक्ट करके उसमें डोनेशंस पुट कर सकते हो। फिर सो ऑल डिडक्शंस करके जो भी डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल हो, एटीई इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए लोन लिया हो तो इंटरेस्ट पोर्शन पे डिडक्शन मिलेगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्ले करते हो खुद का, पेरेंट्स का, तो आप इसे क्लेम कर सकते हो। सिलेक्ट करके ऐड करके क्लेम कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। देखिए टोटल डिडक्शंस भी हो गए। अब टैक्स पेड मीन्स अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सैलरी से हुआ है तो ये इस पोर्शन में होगा, अदर देन सैलरी से तो यहाँ पे। फिर कुछ और सोर्सेस हैं जहाँ से टीडीएस कटता है तो वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो डिटेल्स, और अगर नहीं डिटेल्स दिख रहे हैं और आपको पता है आपका टीडीएस, आपको टैन नंबर, नेम ऑफ डिडक्टर और अमाउंट इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी टैक्स डिडक्टेड वो कर सकते हैं। मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं इनकेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। कंफर्म करना है, मोस्टली रिफ्लेक्ट ही होगा। टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक कीजिए। देन आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 480, टोटल डिडक्शंस 21,600। जो डिडक्शन हम लोग ने क्लेम किया एटीसी में वो आ गया। देन टोटल इनकम 458,790। अब इस पर टैक्स आया है 10,400, लेकिन एक क्या टैक्स पेबल 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिबेट मिल गया 87A। रिबेट क्यों मिला? क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है, लेस देन 5 लाख है। तो अगर वो क्रॉस होती है तो आपको टैक्स लगता है, नहीं तो वो जो टैक्स अमाउंट आया था उसका रिबेट मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। देन आप एक बार चीज़ें डिटेल में देख सकते हो। देखिए कौन कौन से सोर्सेज से आपको इनकम आया। हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हेड सैलरी 529। देन हाउस प्रॉपर्टी 50,000, इंटरेस्ट का जो रिपेमेंट हो रहा है वो माइनस हो रहा है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्स 500 वो। फिर टोटल डिडक्शंस आपने क्लेम किया एटीसी में। अभी आपने इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्स हमने दिखाया था सेविंग बैंक, उसका डिडक्शन एटीटीटी में मिलता है, टीटीए, वो आप यहाँ पे टोटल डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हो। ये टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट देखिए 10,440, टैक्स पेड 0, अमाउंट पेबल 0, क्योंकि आपकी जो
टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है। अगर वो 5 लाख से ज़्यादा होती तो आपको फुल अमाउंट टैक्स भरना होता। हम बैक जाते हैं। बैक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे ATTTA में सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन नहीं क्लेम किया। देखिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, क्योंकि हमने अदर सोर्स में वहाँ पे शो किया है कि 500 का इंटरेस्ट इनकम है, तो ऐड कर दीजिए। देन कन्फर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू रिटर्न कीजिए, फिर डिक्लेरेशन दीजिए, इसको टिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू क्लिक कीजिए। देन आप सब चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन कुछ एरर आएंगे उसको करेक्ट करना है, जैसा प्लीज़ सेलेक्ट एंड डाउन ऑप्शन। 80D में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में एरर आता है, अगर आपने चूज नहीं किया हो सेक्शंस तो भी आप, अगर 80D क्या है, मेडिक्लेम है, अगर आप फैमिली खुद का या बच्चों का मेडिक्लेम पे करते हैं ईयरली, तो आपको यस करके जहाँ पे भी अमाउंट है वहाँ पे क्लेम कर लेना है। यहाँ पे एरर क्यों आया? क्योंकि इफ़ यू सीनियर सिटीजन नहीं थे, मैंने यस कर दिया था, तो यहाँ पे नो करके हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है, वो अमाउंट यहाँ पे ले लेना है। और पेरेंट्स का भी क्लेम कर रहे हैं तो यस करना है, और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नो कर देते हैं, नॉट क्लेमिंग, और सेव कर देते हैं, नहीं तो वापस वो एरर आएगा। देन कंफर्म पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड, देन प्रीव्यू रिटर्न, डिक्लेरेशन है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो आपको क्या करना है, फॉर्म एक बार पूरा चेक कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, देखिए अब कोई एरर नहीं, वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। नोट आई प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू ई-वेरीफाई रिटर्न। अगर आप रिटर्न वेरीफाई नहीं करा रहे हैं तो वो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, मीन्स रिटर्न आपका प्रोसेस ही नहीं होगा। रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। इसको रिवाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा। ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए। अगर आप ई-वेरीफाई लेटर करना चाहते हो तो लेटर भी कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देन आधार OTP से अगर आपका लिंक है तो उस पर क्लिक कीजिए। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP इनपुट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। आपको मेल के द्वारा एक एक्नॉलेजमेंट आएगा और आप एक्नॉलेजमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसमें हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।